ये हैं रेणुकूट नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी मैडम अनीता शुक्ला। अनीता शुक्ला यूं तो अधिशासी अधिकारी हैं, लेकिन मैडम के तेवर किसी कलेक्टर से किसी मायनों में कम नहीं है। मैडम अपनी शान में गुस्ताखी कतई पसंद नहीं करती हैं। शायद यही वजह है कि अपनी वर्किंग स्टाइल को लेकर मैडम लगातार सुर्खियां बटोरती रही हैं। तात्कालिक घटनाक्रम में मैडम ने नगर के 2 समाजसेवियों के ऊपर FIR दर्ज कराकर सनसनी मचा दी थी। हालांकि कानून अभी वजह तलाश ही रहा था और चर्चाएं शांत तो हो ही नहीं थी कि तभी जिलाधिकारी को प्रेषित एक पत्र ने सनसनी मचाकर रख दी है। इस पत्र में मैडम की कारगुजारियों का हवाला देते हुए उन्हें यहां से हटाए जाने की मांग की गई है। हालांकि इस पत्र में अमरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है जिन्होंने इस पत्र को भेजा है, लेकिन अमरेंद्र सिंह ने उनके द्वारा पत्र लिखे जाने से साफ इनकार कर दिया है। अभी यह जांच का विषय है कि यह पत्र किसने और कैसे लिखा, लेकिन तब तक यह पत्र मीडिया की सुर्खियां बन चुका है और मैडम एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। हालांकि अमरेंद्र सिंह अपनी सफाई में यह कहते हैं कि ये साजिशन पत्र लिखा गया है और मैडम से उनका कोई लेना देना नहीं है। आइए सुनते हैं कि अमरेंद्र सिंह ने इस बारे में अपनी सफाई में क्या कहा। अमरेंद्र जी, एक विवाद अभी सामने प्रकाश में आया है कि ईओ महोदय ने अभी 2 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई थी कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उसके बाद फिर अभी एक मामला आया जिसमें एक चिट्ठी आ रही है जो जिलाधिकारी को भेजी गई है, जो आपके द्वारा हस्ताक्षरित है। तो इस चिट्ठी के बारे में क्या सच्चाई है, कुछ बताइए। ये चिट्ठी मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है और न ही मैंने ईओ का कोई कंप्लेन माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ किया है। ये सरासर गलत है और ईओ के विषय में कोई भी चीज़ हम पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को क्यों अवगत कराएंगे। हमारा ईओ से कोई उस टाइप का संबंध भी नहीं है, न जाना आना है, न कोई मतलब है उनसे। और वो नगर पंचायत की ईओ हैं, नगर पंचायत का कार्य देख रही हैं, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है उनका। तो क्या आप मानते हैं कि ये किसी साजिश का हिस्सा है जो आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति है जो रच रहा है? साजिश तो इस नगर में कुछ लोग बहुत ज़्यादा रच रहे हैं। अब आप चैनल से आ गए हैं तो आज आपको और भी कुछ चीज़ों का मैं खुलासा करना चाहूँगा कि अभी तो मुझे बदनाम करने के लिए शासन प्रशासन के निगाह में ये देख रहा हूँ कि पेपर में भी, ये कौन सा पेपर है, एक टाइम्स, भारत एकता टाइम्स, इसमें भी न्यूज़ छपा है कि मैंने मांग किया है। इस प्रेस के लोगों ने हमसे कभी पूछा नहीं कि आपने मांग किया है क्या जिलाधिकारी महोदय से कि ईओ के खिलाफ कंप्लेन आपने किया है, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए। बिना पूछे इसमें भी न्यूज़ छपा है और पता चला है 1-2 पेपरों में छपा है। तो ये पेपर के लोगों को भी तो एक बार पूछना चाहिए कि मैंने ये कंप्लेन किया है या नहीं किया है। ये किसी साजिश के तहत इस नगर में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी के खिलाफ हमेशा पत्र जो है शासन प्रशासन को भेजते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कराने के लिए लिखते रहते हैं, मनगढ़ंत तरीके से बदनाम करने की साजिश रचते हैं। अभी विश्वस्त सूत्रों द्वारा हमें एक न्यूज़ और भी पता चला है कि पुलिस प्रशासन में भी मेरे खिलाफ एक कंप्लेन इन लोगों ने डाला है जो इस टाइप से नगर में कार्य कर रहे हैं कि मैं किडनी बेचता हूं पंजाब यहाँ से ले जा करके, और तमाम गलत चीज़ों को उन लोगों ने लिखा है कि ये करते हैं वो करते हैं। तो इनकी मानसिकता है, ये हैबिचुअल शिकायत करता है। एक शिकायत करता होता है, एक हैबिचुअल शिकायत करता होता है। तो नगर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हैबिट पड़ गई है, जब से वो 8-10 लोगों की शिकायत शासन प्रशासन में नहीं कर लेते हैं तब से उन्हें नींद ही नहीं आती। ये हैबिचुअल शिकायतकर्ताओं का काम है जो नगर में गंदगी फैला रहे हैं और लोगों का नाम लिख कर उनके नाम से फर्जी कंप्लेन अधिकारियों क्या कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, आप इनके नाम का खुलासा करिए। जब आपको इतना पता है कि ये लोग हैं तो इनके नाम का भी खुलासा भी करिए ताकि लोग इस बात को जानें ये कौन लोग हैं। मैं पता कर रहा हूं और जल्द ही पता करके आपके चैनल के माध्यम से उनका नाम भी आपको बताऊंगा कि ये कौन से लोग हैं कि जो इस टाइप से रात दिन चिट्ठी शासन प्रशासन को लिखते हैं और गलत चिट्ठियां लिख के जांच कराते हैं।
अधिकारियों के ऊपर गलत गलत चिट्ठियाँ लिखते हैं। इनकी हैबिट सी पड़ गई है। तो आपने कोई इस चिट्ठी के खिलाफ या जो अखबारों में छप रहा है इनके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई कंप्लेन ऐसी दर्ज कराई है कि ये आप ऐसा नहीं कर रहे हैं? मैं सोशल मीडिया पर उसी समय जब मुझे संज्ञान में आया कि ऐसा मेरे नाम पे किया गया है, तो मैंने तुरंत सोशल मीडिया पे डाला कि ईओ यहाँ अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है। कुछ लोगों के द्वारा गलत कार्य के लिए उनको दबाव बनाया जाता है, जिसका कार्य वो नहीं करती हैं। वैसे ही लोग ये अंड बंड चीज़ें हमें लगता है कि लिख के भेज रहे हैं। अब ये कंट्रोवर्सी पैदा कहाँ से हुई? ये विवाद, ये साजिश आपके विरुद्ध क्यों की जा रही है? आपको क्या लगता है कि आपके ही विरुद्ध ये क्यों किया जा रहा है? अब ये तो मेरी राजनीति है। मैं राजनीति करता हूँ नगर में और व्यवसायी भी हूँ यहाँ का। मेरी छवि को ख़राब करने के लिए अधिकारियों के निगाह में ये सब इस टाइप से काम कर रहे हैं। इन लोगों को, जो भी लोग ये कर रहे हैं, वो अपने नाम से कंप्लेन करें, ईओ से लड़ें। अगर ईओ गलत है, यहाँ पे गलत कार्य कर रही है, तो इनको अपने नाम से चिट्ठी देना चाहिए, फेस करना चाहिए, ईओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, शासन प्रशासन को, डीएम साहब को बताएं जाके कि ईओ मिल के बताएं कि ईओ आप जो नगर पंचायत की ईओ हैं ये गलत काम कर रही हैं। डीएम साहब कार्रवाई करेंगे। और इस टाइप से पत्र लिख के दूसरों के नाम पे डीएम साहब को दे रहे हैं, तो ये गलत है। ईओ सही है, तभी तो इस टाइप का एक और बात आती है जब भी कोई मुद्दा होता है। हालांकि पिछले कुछ समय से ऐसा देखा नहीं गया है कि आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ हो या कुछ हुआ हो, लेकिन जब भी कोई बात आती है तो एक हिस्ट्री सीट की बात आती है, उसको उठाया जाता है, उसको आपके ऊपर मढ़ा जाता है। वो वास्तविकता क्या है उसमें? अभी तक उसमें क्या, वो किस तरह का केस है, जानना चाहिए। बहुत अच्छा आपने पूछा। विगत 20-22 वर्षों से मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि मेरे खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है, न ही किसी थाना चौकी में उत्तर प्रदेश के मेरे खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है। जब मैं कक्षा 10 में पढ़ा करता था तो मेरे ऊपर एक मुकदमा था जिसमें मैं बाइज्जत बरी भी हो गया। एक छोटा मुकदमा एनडीपीएस का था, जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। वो रंजिशन एक लोगों ने लगवा दिया था, जिसको जज साहब ने खारिज कर दिया। उसके बाद से आज मेरी उम्र 50 साल हो गई, मेरे ऊपर किसी भी थाना चौकी में कोई भी मुकदमा नहीं पंजीकृत है और न ही किसी न्यायालय में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा विचाराधीन है। अब ये लोग इसी टाइप से, जो नगर में कुछ लोग हैं, अलग गलत प्रचार करते रहते हैं, अलग गलत बयान देते रहते हैं, अधिकारियों की निगाह में छवि धूमिल करना चाहते हैं। आपकी कोई हिस्ट्री सीट नहीं है? मेरा कोई क्या इतिहास है? मेरा कोई इतिहास होगा तब तो लोग लिखेंगे। मैं शुद्ध रूप से व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, पार्ट टाइम राजनीति भी करता हूँ। मेरा यही इतिहास है। अभी ये भी माना जा रहा है आपकी जो सक्रियता है उसको देखते हुए, जैसे व्यापार मंडल के चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहे आप, आने वाला जो नगर पंचायत का चुनाव होगा, चूँकि अब नगर पंचायत काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उसमें भी ये कयास लगाया जा रहा है कि आप एक प्रत्याशी के तौर पे सामने आएंगे। क्या ये सही है? ये सही है, क्योंकि मेरा ग्राम पंचायत मुर्धवा है और खाड़ पाथर, ये दोनों ग्राम पंचायत पहले अलग थी। अब परसीमन में नए रेणुकूट में शामिल कर लिया गया है और मैं वहाँ से हमेशा चुनाव लड़ता हूँ, जीतता भी हूँ, हारता भी हूँ। तो मेरा राइट है ये चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए मैं ये चुनाव नगर पंचायत का लड़ूंगा। हालांकि चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन अब इतनी बातें आ गई हैं कि आप लड़ने जा रहे हैं, तो यह भी जानने का एक प्रश्न उठता है कि क्या आप अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप व्यक्तिगत रूप से भी चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी अगर टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो निर्दल लड़ेंगे। ये तो कोई पार्टी लेवल का चुनाव नहीं होता है, यह व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव होता है और मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों पे भी चुनाव लड़ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी, आपने इतनी बात की। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप इससे बाहर आएँ और लोगों के बीच में एक स्वच्छ छवि जो है वो आपकी कायम हो। धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी नगर में चल रही है। पहले एक एफआईआर नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी द्वारा 2 लोगों के ऊपर दर्ज कराया गया था, जिसमें तमाम गंभीर आरोप लगाए गए थे। वह प्रकरण अभी चल ही रहा था कि अभी
तात्कालिक एक चिट्ठी के रूप में कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, जिसने इस विवाद को और ज़्यादा गहरा कर दिया है। नगर के ही अमरिंदर सिंह जो सपा के नेता हैं, उनकी तरफ से एक चिट्ठी जिलाधिकारी को लिखे जाने का आरोप है कि उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर यह गुहार लगाई है कि अधिशासी अधिकारी रेणु कूट की कार्यशैली ठीक नहीं है और उन्हें यहां से हटाया जाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि अमरिंदर सिंह ने इस चिट्ठी को खुद के द्वारा लिखे जाने से साफ इनकार कर दिया है और इसे साजिश का हिस्सा बताया है। हम इस विषय पर बात करने के लिए सीधे आज अजय राय जी के पास मौजूद हैं, जो वो व्यक्ति हैं, उनमें से 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अधिशासी अधिकारी महोदय ने FIR दर्ज कराई थी। और इनसे हम जानते हैं कि आखिर मामला क्या था और क्यों इस तरह का कदम अधिशासी अधिकारी रेणु कूट ने उठाया, क्या परिस्थितियां रही होंगी। सीधे हम जानते हैं अजय राय जी से। अजय राय जी, आपका हमारे न्यूज़ साइट चैनल में बहुत स्वागत है। अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी और दूसरी कंट्रोवर्सी अभी पैदा हो गई है। तो जो पिछला प्रकरण था उस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि आप के ऊपर जो मुकदमा अधिशासी अधिकारी रेणु कूट ने दर्ज कराया, उसके पीछे क्या कारण था? आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे? धन्यवाद पांडे जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर पंचायत की प्रशासक ईओ महोदया डॉक्टर अनीता शुक्ला जी जो है यहाँ पे जब से नियुक्त हुई हैं, तभी से नगर के विकास को अवरुद्ध किए पड़ी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले चेयरमैन स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह बबलू के द्वारा जो है एक एम्बुलेंस मंगाई गई थी मरीजों के लिए, जो आपातकाल में बहुत ही ज़्यादा सहयोगी साबित हो रही थी। लेकिन बहुत ही कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से ईओ महोदय आई हैं, तब से ये एम्बुलेंस को ख़राब बता करके लगातार इसको गैरेज में खड़ी की हुई हैं और ये एम्बुलेंस किसी को नहीं मिल पा रही है। इसके लिए मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे भी अनेकों बार कंप्लेन किया, शिकायत किया, डीएम साहब के पास शिकायत किया। उसके बावजूद एक बार बंद करके आई थी। पुनः आज एक अति गंभीर मरीज़ था, जिसके लिए मैंने सुबह आज की तारीख में मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला से मैं एम्बुलेंस मांगा, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि एम्बुलेंस ख़राब है, नहीं जा पाएगी। मैंने बोला मैडम इसको बनवा लीजिए, नगर के लिए बहुत अति आवश्यक चीज़ है, इससे बहुत लोगों की जान बचती है। दूसरी बात कि लगातार यहाँ के लोगों का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जो कि इस परिक्षेत्र में शामिल है, नगर पंचायत परिक्षेत्र में, उनका भी नहीं बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है, एक मिस्टर आशुतोष यादव थे, वो जा रहे थे बाजार, उसी दरमियान उनका सड़क पे मृत्यु हो गया। वो परिसीमन क्षेत्र में निवास भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनका नहीं बनाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसकी वजह से उनके तमाम कागज पत्तर आज के डेट में कोर्ट में रुके हुए हैं। इनके लिए बार बार आवेदन किया गया, निवेदन किया गया। इनके कार्यकाल में एक नाली बन रही थी, एक नगर पंचायत के कार्यालय के सामने से लेकर के रेमंड तक बनाई गई, वो नाली अधूरी रह गई। उस नाली में भी तमाम अनियमितता थी, इसके बारे में तमाम उनको शिकायत किया गया। उसके बावजूद भी वो नाली वहीं तक बना के छोड़ दी गई। अभी आप स्वयं चल के स्थलीय जांच कर लीजिए, वो नाली बजबजा करके सड़क पे बह रही है। उन कभी यही नगर पंचायत किसी ज़माने क्या पिछले चेयरमैन के ज़माने में स्वच्छता के सिलसिले में प्रमाण अवार्ड पा चुका है, लेकिन आज के डेट में ये नगर पंचायत अपना कूड़ा कहीं बाहर नहीं ले जाता है। कूड़ा निस्तारण के नाम पे एक यहाँ पे लिया गया है, हथवानी गांव में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया है, लेकिन वो कूड़ा कभी वहाँ नहीं जाता है। मेरे पास प्रमाण है, आप जाइएगा, जब दिखा देंगे, चल के नाले में देख लीजिए। मुर्धवा और रेणु कूट को जोड़ने वाली पुलिया के पास इनके कर्मियों के द्वारा वहीं पे कूड़ा का निस्तारण नाले में कर दिया जाता है। ये तो वे समस्याएं हैं जिनको लेकर आप उनकी कार्यशैली पे आवाज़ उठा रहे हैं, उनका जो भी कंप्लेन आप कर रहे हैं लिखित रूप से। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति क्या उत्पन्न हो गई, ऐसा क्या हो गया कि ईओ महोदया ने आप के ऊपर और एक अन्य जो अखिलेश यादव जी हैं उनके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया? मुझे स्वयं ही मैं हतप्रभ हूँ कि मेरे ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मैं एक स्वच्छ वातावरण में, मैं एकदम शांत वातावरण में मैं गया था वहाँ वार्ता करने के लिए। वहाँ पे एक PWD के जेई चतुर्वेदी जी और उनका एक असिस्टेंट कोई और थे जो वहाँ मौजूद थे, उनके सामने एकदम आराम से वार्ता हुई, जिसमें हमने सारी कंप्लेन किए, उन्होंने सारी कंप्लेन आराम से सुनी भी। उसके बाद मेरा कंप्लेन उन्होंने रिसीव भी करा के दिया है
और उसके बाद मेरे को 2 दिन बाद मालूम चला, 2 दिन बाद क्या मालूम चला, मेरे को यहाँ के एक तथाकथित नेता के द्वारा जो है मैं उसके व्हाट्सएप पे, उसके फेसबुक पे चल रहा था मेरे खिलाफ कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जब मैंने चौकी थाने में पता किया सुबह सुबह तो मुझे वहाँ से नहीं बताया गया, लेकिन शाम तक मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुकदमा दर्ज हो गया, जहाँ इस पूरे प्रदेश में जहाँ महिला हेल्पलाइन नंबर 112 नंबर पुलिस के तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि मैंने उनके साथ कोई अभद्रता किया, यदि मैंने कोई उनके साथ वो किया तो उनके उतनी पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी उन्होंने क्यों नहीं पुलिस सहायता लिया, क्यों नहीं महिला हेल्प को फ़ोन किया? 2 दिन बाद किस साजिश के तहत मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। वो जाने। मेरा आज भी मन उनके प्रति स्वच्छ और साफ है। वो एक हमारी अधिकारी हैं, हमारी जनता की शिकायत सुनने वाली हैं। हम अपनी बात उनके पास कहने जाएंगे, हमारा काम नहीं होगा तो उन्हीं के पास जाएंगे, नहीं होगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। लेकिन ये मुकदमा किस लिए हुआ, क्यों हुआ, मुझे इसके बारे में कतई नहीं मालूम है, और किस मानसिक व्यथा के तहत की मुझे नहीं मालूम है। ये साजिश की बात जो कही जा रही है, जैसे आपने भी कहा कि किसी साजिश के तहत आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अभी एक चिट्ठी जो डीएम साहब के नाम से संबोधित है और उसको लिखने वाले जो हैं वो अमरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति हैं। अमरेंद्र सिंह जो सपा से बिलोंग करते हैं। वो चिट्ठी डीएम साहब को भेजी गई और उसमें ये लिखा गया कि ईओ नगर पंचायत रेणुकूट जो हैं उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है और वो जनता की फरियाद नहीं सुनती हैं, इसलिए उनको जो है यहाँ से हटा दिया गया। हालांकि बाद में ये खुलासा हुआ कि अमरेंद्र सिंह ने वो चिट्ठी नहीं लिखी है, जब उन्होंने खुद ही इस बात से इनकार कर दिया कि ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है। लेकिन वह भी इसे किसी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं और नगर के ही किसी व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश के तहत उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ये साजिश का खेल जो चल रहा है, वास्तव में इसके पीछे क्या है, वास्तविकता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, इस चिट्ठी के बारे में मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे आज ही सुबह मुझे जो है यहाँ के एक पत्रकार महोदय हैं रामाशर राय जी, उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, जिसमें उन्होंने अपना वो बोला कि मैंने नहीं भेजा है। लेकिन जो मैं चिट्ठी में पढ़ा, यदि उनके द्वारा भेजा गया है तो सारी बातें तो सत्य ही हैं। जो उन्होंने आरोप लगाया है वो सत्य ही है। यदि वो उनका वो भी मैं पढ़ा, उन्होंने जो अपना उसके सापेक्ष में जो सफाई दिया है कि मैंने ऐसा नहीं किया, बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। तो यदि उन्होंने नहीं दिया है तो ये तो जांच का विषय है, वो जांच करवा लें कि कौन किया क्या किया। लेकिन जो आरोप लगाया गया वो सही लगाया गया है। यदि वो ये उनके फेवर में आज के डेट में जो चरित्र प्रमाण पत्र है, वो कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि बहुत अच्छी हैं क्या वो हैं, तो उनके द्वारा किए गए मात्र जो है 4 काम, जब से वो जिनका डॉक्टर अनीता शुक्ला का कार्यकाल शुरू हुआ है तब से लेके आज तक केवल एक 4 काम विकास के बता दें कि इनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं। मैं अमरेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लेटर लिखा। यदि नहीं लिखा है, यदि उन्होंने उनके फेवर में बोल रहे हैं कि उनका काम अच्छा है, तो मैं सीधे कहता हूं कि अमरेंद्र जी 4 काम भी बता दें कि जो है नगर पंचायत के द्वारा ये काम अच्छे किए गए हैं। जो काम, नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़क की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, तमाम जो है अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। जो लोग निगेटिव थे, किसी का भी प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। अभी जो है एक प्रमाण पत्र मुर्धवा का था, उसके लिए मैंने कंप्लेन किया था, मांग किया था, जिसको हमारी अनीता राकेश जी, श्रीमती अनीता शुक्ला जी ने बोला कि मेरे पास भिजवाइए, मैं देखती हूँ, सही होगा तो मैं बना दूँगी। अब आगे देखते हैं बनाती है कि नहीं बना, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई नहीं बनाया है। अभी जैसा कि आप भी ये कह रहे हैं कि ये साजिश का हिस्सा है, और आप लोगों का जो एक सोशल मीडिया पे वार भी देखा गया, मतलब जिसमें आप लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, वो भी काफ़ी गंभीर था। आपने भी कई आरोप अमरेंद्र जी पे लगाए, उन्होंने भी आपसे कुछ वार्तालाप उस पर किया था। तो ये सीधे ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक मतभेद पल रहा है, तो जिसे आप सीधे तौर से स्वीकार भी नहीं करना चाहते या अमरेंद्र भी स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको एक माहौल जो है वो कहीं ख़राब होता दिख रहा है, कहीं अशांति का माहौल दिख रहा है। तो क्या आप किस तरह से चाहेंगे कि ये चीज़ें जो है बिगड़े नहीं और एक सामान्य तौर से चलती रहें? मैं तो सीधे कहता हूं कि जो भी आदमी, जो भी जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए ही काम करता है और जनता के लिए काम करे, आपसी मतभेद भुला के काम करे। जो है एक दूसरे की बातों को कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। किसी से दिल मिलता है तो ठीक से रहे, उसके साथ साथ नहीं मिलता है अपने अपने घर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी के यदि
अड़ंगा किसी को लगाएगा, रास्ते में कोई काम करेगा तो वो भी अगला भी उसके लिए तैयार है अड़ंगा लगाने के लिए जो है। कोई व्यापार मंडल का चुनाव हुआ, उसमें आपकी असहमति थी, आपने कहा ये चुनाव गलत ढंग से कराया गया है, आप पूरे प्रकरण को लेकर अपना विरोध जताते रहे, क्या होना चाहिए था और क्या गलत हुआ? व्यापार मंडल का चुनाव की जहाँ तक बात है, आज बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पिछले बहुत दिनों से ये नगर में चल रहा है। व्यापार मंडल का चुनाव एक नियत तिथि पे होना था, उस नियत तिथि पे नहीं हो पाया और मैंने आज से 6 वर्ष पूर्व भी मैंने पंपलेट, जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य जिस समय विजयी हुआ था उस समय ही मैंने अपना त्यागपत्र पंपलेट के माध्यम से जनता को दे दिया था और मैंने यह निवेदन किया था जनता से कि आप लोगों के समर्थन के लिए मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। लेकिन पुनः मैंने ये भी निवेदन किया था कि अब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य मूर्धवा से हो चुका हूं, इसलिए आप लोग मुझको इस पद से मुक्त करें और एक नया अध्यक्ष व्यापार मंडल का चुन करके एक कमेटी बना करके यहाँ किया जाए, जिसके सहयोग में हम भी रहेंगे और जनता भी रहेगी। लेकिन उस समय किन कारणों से रुका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी बायलॉज के हिसाब से जब तक नया चुनाव नहीं होता है तब तक पुराना व्यापार मंडल और पुरानी कमेटी सक्रिय रहती है, जिसके तहत तमाम आंदोलन हुए, आप लोग ही संज्ञान में है। इसी बीच में साडा के द्वारा एक नापी प्रक्रिया चल रही थी, उसमें भी मैं जा कर के व्यापारियों का सहयोग किया। इसी बीच में जिला पंचायत का एक प्रॉब्लम आया, उसमें भी मैंने व्यापारियों के साथ खड़े होकर सहयोग किया। उस दिन तक किसी भी तथाकथित लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किसी में आया। ये मेरा खुला चैलेंज है कि कोई भी प्रॉब्लम में आज तक जो लोग आज की डेट में कहते हैं व्यापार मंडल कहीं दिखाई नहीं देते थे। लेकिन इसी बीच में चुनाव की बात आई, मैंने सहर्ष स्वीकार किया चुनाव होना चाहिए, लेकिन सारे व्यापारियों के मत से होना चाहिए था। उस चुनाव को हम लोग होली बात कराने के लिए सहमत भी थे, वो भी सहमत थी, वो कमेटी भी सहमत थी। लेकिन पता नहीं ऐसा आनन फानन क्या आया कि लोग 19 तारीख को चुनाव कराने पर आमदा हो गए, जिसके लिए पूरा रेणुकूट का व्यापारी रात के 12 बजे तक SDM साहब के घर और क्या कहते चौकी के चक्कर लगाता रहा। अंतिम में उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उस चुनाव को स्थगित भी कर दिया गया। उसके बावजूद इन लोगों ने व्यापारियों की मंशा को ताक पे रखते हुए 19 तारीख को एक तथाकथित प्लान के तहत 2 प्रत्याशी ब्रज किशोर और अखिलेश सिंह को भी मालूम नहीं चला और इन्होंने आपस में पद बांट करके, आपस में माला पहना करके व्यापार मंडल का जो है इलेक्शन बोला कि हो गया। आज भी ये हम पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते और यहाँ के एक नागरिक और व्यापारी होने के नाते सबसे बड़ा मेरा आरोप उस कमेटी पर लगाता हूँ कि उस कमेटी ने किस मंशा के तहत मेरा भी सदस्यता शुल्क नहीं काटा। पूरे रेणुकूट का सदस्यता शुल्क कट गया, लेकिन मेरा सदस्यता शुल्क नहीं काटा गया। आज ये भी मैं आरोप लगा रहा हूँ और साथ ही ये भी कहता हूँ कि उस चुनाव को हमारा व्यापारी कोई भी नहीं मान्य करता है। आज भी हम लोग चुनाव कराने को प्रतिबद्ध हैं। अभी हमारी बात चल रही थी, अभी अधिसूचना जारी होगी है सरकार की पंचायत चुनाव को लेकर के। पंचायत चुनाव खत्म होते ही हम लोग सारे कमेटी के लोग, जो लोग 15 लोगों को जो नहीं बताया गया था, वो सारे कमेटी के लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अभी वार्ता चल रही है। हम लोग ये पंचायत चुनाव खत्म होते ही जल्द से जल्द हम लोग व्यापारी मंडल का चुनाव कराएंगे और जो चुनाव में व्यापारी जीतेगा वो हमारा नेता होगा और सर्वमान्य नेता उसको हम मानेंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन अभी हुआ है व्यापार मंडल का, उसमें जो कमेटी है, जो संस्था है, वो रजिस्टर्ड संस्था बताई जा रही है कि वो संस्था रजिस्टर्ड है व्यापार मंडल के नाम से और वो अधिकृत है कि चुनाव करा सकती है या जो अध्यक्ष चुना गया है वो सही है। तो क्या आप फिर जब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी भी कोई संस्था रजिस्टर्ड है, आपने करा रखी है या फिर आप उसको कराएंगे? और अगर ये चुनाव दोबारा से आप कराते हैं तो एक गतिरोध की स्थिति पैदा होगी, क्या उसके लिए भी आप तैयार हैं? हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। संस्था रजिस्टर्ड तो यहाँ पे तमाम व्यापारिक संगठन काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये व्यापारी संगठन कोई सरकारी संगठन नहीं होते हैं, ये NGO है और समाज सेवा के लिए बनी हुई है, आपसी व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनी हुई है। व्यापार मंडल पहले ही बहुत सारे थे, अभी भी बहुत व्यापार मंडल हैं। जिस दिन से हम लोगों ने, हमारी पूरी कमेटी ने कार्यभार संभाला, उस दिन से व्यापार मंडल को एक हम लोगों ने रेणुकूट के हिसाब से तैयार करके हम लोगों ने आक्रामक किया और लड़ाई लड़ी। तमाम व्यापारियों की सुविधाओं को हम लोगों ने दिलाया, जिसके तहत व्यापार मंडल आज के तारीख में, रेणुकूट व्यापार मंडल आज के तारीख में प्रदेश स्तर तक जाना जाता है। रही बात संगठन रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, संगठन के सारे पेपर तो मेरे पास आज भी हैं और रजिस्टर्ड है, कैसे कराए हैं, क्या कराए हैं। उस व्यापार मंडल रेणुकूट व्यापार मंडल पे
उप जिलाधिकारी महोदय का स्थगन आदेश भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जो चुनाव नहीं करने का आदेश दिए। उसके बाद यदि इन्होंने अनैतिक तरीके से चुनाव कराया है, किस तरह कराया है वो आगे देखा जाएगा। मैं अब तो अपना चुनाव कराऊंगा। मैं चुनाव नाम से मेरे को असर नहीं है। मेरे साथ जो भी संगठन रहेगा उसके साथ मैं जुड़ करके मैं काम करूंगा। मैं कभी नाम पे कभी गया ही नहीं कि कौन संगठन रजिस्टर्ड है, कौन संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। मैं रजिस्टर्ड नहीं, उसका मतलब क्या अधिकारी नहीं हूँ? मैं देश का नागरिक हूँ। मैं अपनी बात कहने के लिए हर जगह अधिकारी हूँ। मेरे को किसी संगठन, किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ना आज तक पड़ी है, न पड़ेगी। मैं आगे भी जनता की बात किया हूँ और हमेशा करता रहूँगा और लड़ता रहूँगा। मुझे इसके लिए जेल जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड संस्था के खिलाफ जो अवैध तरीके से काम किया गया है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और अंतिम तक विरोध करूंगा। और मैं सही, ये सारे रजिस्ट्रेशन पेपर मेरे पास है और चुनाव कराऊंगा और उस चुनाव को मैं सफलतापूर्वक दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे होते हैं। और मैं जो व्यापारी जीत करके आएगा वो हम लोगों का नेता होगा, सर्वमान्य नेता होगा। आपने देखा अजय राय जी अपनी अलग राय रखते हैं और वो ये इस व्यापार मंडल चुनाव पे तो अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं। साथ ही जो भी अभी या इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाने की कंट्रोवर्सी हो या फिर एक चिट्ठी जो अमरिंदर सिंह के नाम से जिलाधिकारी को लिखी गई है उसकी बात हो, दोनों पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और सफाई दी है कि किस तरह से ये प्रक्रिया नगर में घट रही है। हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो भी हो नगर के शांति के पक्ष में हो और शांति बनी रहे और जो भी प्रक्रियाएं जिस तरह से चल रही हैं उसमें कहीं न कहीं अंकुश लगाया जाना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ साइट लाइव। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।